चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही चल गया है कि हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया था, उसमें इंसर्ट और डिजाइन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उनका हमें सॉल्यूशन करना है। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, इन एमएस वर्ड टू गिव द सिंबल डायलॉग्स, यानी सिंबल डायलॉग्स हमें किस टैब के अंदर मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इंसर्ट टैब इज द करेक्ट आंसर। पूछो क्यों? क्योंकि इंसर्ट के ही अंदर हमें जितनी भी चीज हम इंसर्ट कराते हैं, चाहे तो हमारा सिंबल हो चाहे इक्वेशंस हो, ये सारी चीजें हमें यहीं पर मिलती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी किसी वर्ड डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड है वो कैसा हो सकता है। पहला ऑप्शन है हमेशा सफेद ही होता है, ऑलवेज इज व्हाइट, इज कलर एज प्रीसेट अंडर द ऑप्शन मीनू। तो ऑप्शन मीनू में हो तो ये भी कुछ गड़बड़ लग रहा, ऑप्शन मीनू से हम नहीं करते। इज ऑलवेज सेम फॉर एंटायर, ये भी गलत है। इट ऑलवेज सेम कलर फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट, हाँ ये सही हो सकता है थर्ड वाला। लेकिन एक बार फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, कैन हैव एनी कलर ऑफ चूज, बिल्कुल आप कोई भी कलर चूज कर सकते, ये बात सही है। ये सेंटेंस अगेन हमारे गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में एक डैश लार्ज कैपिटल लेटर है जिसका उपयोग किसी पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में किया जाता है। सर बहुत अच्छे से पता है, और अच्छी बात पता है क्या है कि हमने जब ड्रॉप कैप की डेफिनेशन लिखी थी, आप सभी को याद है, ड्रॉप कैप की डेफिनेशन हमने कुछ इस प्रकार डिफाइन की थी। तो ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा तो आपको इस डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ओपन ऑफिस राइटर में किस टैब का उपयोग करके टेबल को प्लेन टेक्स्ट में बदल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब ये तो पूछा ओपन ऑफिस राइटर में, लेकिन हमने ओपन ऑफिस पढ़ा नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे। तो एक बात बताइए खुद से आप कि आप किस टैब के साथ जा सकते हैं। इंसर्ट है, इंसर्ट है नहीं, इंसर्ट है नहीं तो हमें किसकी मदद से जाना होगा। सर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, टेबल टैब की मदद से हम टेबल को एज अ प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी टेबल बनाने के तरीके में इंक्लूड था, अगर आपको याद हो, कि जब हम किसी टेक्स्ट पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही आपका ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू द टेबल, टेबल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज बॉर्डर ऑप्शन कहाँ मिलता है। पेज बॉर्डर ऑप्शन ये डिजाइन टैब में मिलता है। क्यों? क्योंकि डिजाइन टैब में हमारे पास दो ग्रुप थे, एक पेज बैकग्राउंड और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हमें थीम कमांड मिलती थी। वहां से हम फॉन्ट का, पैराग्राफ का, बॉडी का, इन सब का टेक्स्ट फॉन्ट कलर सबको सेट करते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जब हम एमएस वर्ड में कोई दस्तावेज ओपन करते हैं तो इंसर्ट पॉइंट की स्थिति क्या होती है। सर सबको पता है हमारा टॉप और लेफ्ट पर होता है। कहाँ? पेज की टॉप लेफ्ट कॉर्नर, क्योंकि आपका पेज जैसे वो आपने ओपन किया तो आपका कर्सर यहाँ पर होता है। ये क्या है सर? टॉप लेफ्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इन एमएस वर्ड टेबल विद द 4 रो एंड 5 कॉलम, तो टोटल सेल कितनी होंगी। देखो जब भी हम सेल निकालते हैं, हमें अगर नंबर ऑफ सेल निकालनी, वैसे नंबर ऑफ सेल की काउंटिंग अगर आप बात करो तो एक्सेल में आप डिटेल में पढ़ोगे, नंबर ऑफ सेल निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ सेल मिल जाएगा। अब कॉलम कितनी है सर? कॉलम में 5, रो कितनी है सर? 4, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा सर? 20 आएगा, तो टोटल सेल कितनी होंगी सर? 20 होंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, रीना एमएस वर्ड में 5 कॉलम के साथ टेबल बनाना चाहती है, 5 कॉलम के साथ टेबल बनाना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। यानी 5 कॉलम के साथ आपको बनाना है। चलिए ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो, इनके साथ तो टेबल बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो सेलेक्टेड, देखो या तो ग्रिड लाइन से बनाते
इंसर्ट टेबल से बना सकते थे, कन्वर्ट टू टेबल से, क्विक टेबल से बना सकते थे, हमारे पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम से भी बना सकते थे। तो ये कुछ ऐसे स्टेप थे जहां ड्रॉ टेबल, एक ड्रॉ टेबल कमांड थी, वहां से ही बना सकते थे। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो क्विक टेबल में हमारे पास टेबल के फॉर्मेट आते हैं, यानी पहले से बनी टेबल के टेम्पलेट आते हैं। अगर डायरेक्टली आप वो बनाना चाहते हो तो क्विक टेबल की मदद से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 कॉलम से बनाना है, तो 5 कॉलम से बनाना है तो आपको इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स से ही बनाना होगा और वहां पर नंबर ऑफ कॉलम में आपको 5 लिखना होगा, वैसे ही आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेविगेशन रिबन नेविगेशन शॉर्टकट टू इंसर्ट टैब। चलिए इंसर्ट टैब, जब भी हम किसी टैब को एक्टिव करते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि हमें अल्ट की को प्रेस करना होगा। अब इंसर्ट के लिए हम क्या दबाएंगे सर, इंसर्ट के लिए हम एन को प्रेस करना होगा, तो इंसर्ट के लिए एन आएगा, पी आएगा हमारे लेआउट के लिए, जैसे पेज लेआउट कहते हैं, एच आता है होम टैब के लिए और एफ आता है फाइल टैब के लिए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में क्रॉस रेफरेंस अवेलेबल है। देखो क्रॉस रेफरेंस हमें 2 टैब में मिलता है। वैसे अगर आप देखोगे तो टेबल और फॉर्मेट नाम से टैब है ही नहीं, टेबल और फॉर्मेट नाम से टैब हमने पढ़े नहीं है, हमने पढ़े हैं अब इंसर्ट में होता है हमारे लिंकिंग ग्रुप में, लेकिन इंसर्ट ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इंसर्ट के साथ साथ रेफरेंसेस ग्रुप में भी होता है, रेफरेंसेस सॉरी ब्रॉड हमारे उसमें टैब में। लेकिन अगर मैं ग्रुप का पूछूं कि हमारे रेफरेंस टैब के किस ग्रुप में होता है, सर आप बोलोगे कैप्शन के अंदर होता है। किसके, कैप्शन के अंदर, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। वैसे इस बैच में पढ़ चुके हैं पर आगे पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 कह रहा है टू इंसर्ट अ पिक्चर, पिक्चर इंसर्ट करनी है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट टैब के अंदर जाना होगा, वहां से पिक्चर कमांड के साथ जाएंगे, ठीक है ना। इंसर्ट कमांड से ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट कमांड में हम उन ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराते हैं जो कि इंसर्ट में है नहीं, जबकि पिक्चर को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर कमांड ऑलरेडी होती है, इलस्ट्रेशन कमांड ग्रुप में जाओगे तो वहां पर होती है, फिर आपको ऑब्जेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फाइल के साथ जाना है तो फाइल नाम की कोई कमांड हमने पढ़ी नहीं है, ऐसा आप लोग जानते हो, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, एमएस वर्ड में प्रेजेंटेशन फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए किस मेथड का यूज, यानी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पिक्चर को इंसर्ट करना था और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है। तो यहां से देखो मैंने आपको क्या बताया था, इंसर्ट कमांड के अंदर जाते हैं तो ऐड नहीं होगा, इंसर्ट कमांड के अंदर फाइल कमांड कुछ ऐसा है नहीं। अब 2 हैं, देखो पिक्चर से पिक्चर इंसर्ट होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट से वो कमांड इंसर्ट होती है, वो ऑब्जेक्ट फाइल आती जो हमारे इंसर्ट में है ही नहीं। अब प्रेजेंटेशन फाइल हमारे कहीं पर कमांड नहीं आती, तो उसे आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप सीधा ऑब्जेक्ट कमांड को एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं पूछूं कि ऑब्जेक्ट कमांड किस ग्रुप में आती है, सर आप बोलोगे टेस्ट ग्रुप में आती। कहां आती है, टेस्ट ग्रुप के अंदर आती। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए जहां आप एक नया पेज शुरू करना चाहते हैं वहां क्लिक करें, फिर मेनू टैब, किस टैब में जाएंगे सर, टैब इंसर्ट में जाएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद पेज ब्रेक, पेज ब्रेक कहां मिलता है सर, पहला ही ग्रुप था पेजेस, वहां पर हमें 3 कमांड मिलती हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, तो वहां से हम पेज ब्रेक का सिलेक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, व्हाट इज द वे टू ड्रॉ अ टेबल, टेबल ड्रॉ करनी है। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए देखो ना, हम डिजाइन टैब में टेबल ड्रॉ नहीं करते तो पहला ऑप्शन गलत, रिव्यू टैब में नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन भी गलत, व्यू टैब में नहीं करते तो तीसरा ऑप्शन भी गलत, इंसर्ट टैब से करते हैं ड्रॉ टेबल, ये बात सही है। उसके बाद हमें टेबल ग्रुप में जाना होता है, वहां से आप टेबल ड्रॉ, जो ड्रॉ टेबल कमांड है या इंसर्ट टेबल है, जैसे भी आपसे पूछा जाए टेबल इंसर्ट करने का तो वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टेबल को ड्रॉ करने की बात आ रही है। ड्रॉ टेबल कमांड का एक क्वालिटी ये भी है कि जब हम ड्रॉ टेबल कमांड को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा कर्सर जो है वो एज अ पेंसिल के फॉर्म, जैसे प्रेजेंट मेरा कर्सर वैसे कन्वर्ट हो जाता है, और ड्रॉ टेबल से सबसे पहले टेबल में बॉर्डर ड्रॉ होता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉर्डर सेटिंग, बॉर्डर सेटिंग नहीं है,
पैराग्राफ ग्रुप के अंदर देखो स्टाइल है, हाइट नाम की कोई भी बॉर्डर सेटिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि बॉर्डर के अंदर हाइट मैटर नहीं करता, हाँ कलर, स्टाइल और ब्रेथ जरूर करता है। यानी जो आपको डॉक्यूमेंट में भी नजर आ रहा होगा, इस डॉक्यूमेंट में जो बॉर्डर लगा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में हो सकता है आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे कम, ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो बॉर्डर लगा है, इस बॉर्डर में देखो स्टाइल है, कलर है और ब्रेथ है, लेकिन ऊंचाई का कोई संबंध नहीं है इस बॉर्डर से, ऊंचाई का कोई संबंध नहीं है इस बॉर्डर से। तो आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी इंसर्ट बॉर्डर का हाइट से कोई संबंध नहीं है। चलिए एमएस क्वेश्चन नंबर 16 है, एमएस वर्ड इंसर्ट जो टैब है ना, उसमें हमें क्या ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलता। देखो शेप्स की बात करें सर बिल्कुल मिलता है, क्लिपार्ट की बात करें बिल्कुल मिलता है, पेज नंबर की बात करें बिल्कुल मिलता है, थिसॉरस नहीं मिलता। थिसॉरस कहाँ मिलता है सर? हमें रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रूफिंग ग्रुप में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सी कमांड का कर्सर पेंसिल के फॉर्म में बदल जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम ड्रॉ टेबल से टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है वो पेंसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे आप देखोगे क्रिएट पेंसिल हमने कोई कमांड पढ़ी नहीं है, ड्रॉ पेंसिल पढ़ी नहीं है, कर्सर पेंसिल पढ़नी है, ड्रॉ टेबल जरूर पढ़ी है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के साथ डील करोगे तो ऐसा ऑप्शन अपने आप आ जाएगा जो आपने पढ़ा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप फंक्शन कितनी मैक्सिमम लाइनें हो सकती हैं? यानी ड्रॉप कैप के संबंध में हमने दो चीजें लाइनेज के बेसिस पर देखी थी, एक 3 और दूसरा 10। 3 हमारी डिफॉल्ट होती है, 3 लाइन हमारी डिफॉल्ट होती है और 10 हमारी मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, एमएस वर्ड में क्या आपको एक ही डॉक्यूमेंट में अन्य पार्ट से लिंक करने की अनुमति देता है जो एक टॉपिक से एक टॉपिक में टास्क को दूसरे सब्जेक्ट या बुकमार्क से जोड़ता है? जी, यानी लिंकिंग की बात हो रही है और लिंकिंग के संबंध में जितनी भी कमांड हमें पढ़ी थी उनके साथ डील करिए, उनके साथ डील करिए। देखो इंडेक्स क्या होता है सर? इंडेक्स होता है उसी पेज पर अगर आपको सूची तैयार करनी है तो इंडेक्स, क्या इंडेक्स लगाओगे? आप बोलोगे नहीं लगाओ। टेबल ऑफ कंटेंट लगाओगे? नहीं लगाओ। क्यों? टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स सूची तैयार करता है पूरे डॉक्यूमेंट का, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब कुछ लोग फंस रहे हैं हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस के अंदर। देखो यहां पर क्या लिखा है कि उसी डॉक्यूमेंट में हमें लगाना है। हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस में डिफरेंस ही यही था कि हाइपरलिंक्स का जो लिंकिंग है वो डॉक्यूमेंट के बाहर किसी ऑब्जेक्ट से हो सकती है, जबकि क्रॉस रेफरेंस का जो लिंकिंग है वो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर होगी। उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट है, जो हमारे जो भी है हेडिंग, बुकमार्क, जो भी आप ऐड करना चाहते हो उसके साथ हम लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे, हाउ मेनी डिफरेंट वे आर टू क्रिएट अ टेबल? टेबल को क्रिएट करने के लिए हम कितने रास्ते यूज करते हैं, यानी कितने तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। अब आपने जितने भी बनाए हैं ना, पहले उनको बताइए, फिर आप आराम से बता देंगे कि हाँ इतने तरीके हो सकते हैं। जैसे टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा सर? सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना होगा, ठीक है भाई। उसके बाद सर टेबल ग्रुप में जाएंगे। कहाँ जाएंगे सर? टेबल्स ग्रुप में जाएंगे। वहां से आपको कमांड को एक्सेस करना होगा। पहली कमांड, जैसे आपकी जो ग्रिड लाइन आती है वहां से बना सकते हो। दूसरा, इंसर्ट टेबल डायलॉग से बना सकते हो। तीसरा, डॉट टेबल की मदद से बना सकते हो। चौथा, किसी टैक्स को आपने सिलेक्शन कर रखा है तो कन्वर्ट टैक्स टू कन्वर्ट टेबल, यानी टैक्स को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। कितने हो गए? 4। पांचवा, क्विक टेबल। छठवा, आपका एक्सेल फॉर्मेट। तो आंसर देख सकते हैं 7 दिया है, 7 दिया। 7वां आई थिंक देखो यहां अभी तक हमने जितने भी बनाए वो हो सकता है वो हमने बनाए किसकी मदद से? वो हमने बनाए क्या कहते हैं टैब की मदद से। आप शॉर्टकट की मदद से भी बना सकते हो, तो वो भी तरीका आप एक तरीके से इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आंसर क्या होगा? 7 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल
कौन सा ऑप्शन एमएस वर्ड में अवेलेबल नहीं है। चलिए, हम सेल को स्प्लिट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। हम टेबल को स्प्लिट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। हम सेल को मर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप टेबल को मर्ज नहीं कर सकते, यानी दो टेबल हैं उनके साथ मर्जिंग ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 22, न्यू कमेंट ऑप्शन आर फाउंड मीन कौन से? देखो इंसर्ट में मिलता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन इंसर्ट के साथ साथ हमें रिव्यू टैब के अंदर भी हमें न्यू कमांड ऐड करने की परमिशन मिलती है। हो सकता है लेटेस्ट 2007 में ना हो, लेकिन लेटेस्ट वर्जन सब में है, आपके इंसर्ट और रिव्यू दोनों में मिलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, यानी एमएस वर्ड में क्विक टेबल में एक बिल्ट इन ऑप्शन होता है जिसे इस नाम से जाना जाता है, मैट्रिक्स नहीं, कैलेंडर। जब आप क्विक टेबल लेते हैं तो क्विक टेबल में कैलेंडर नाम का फॉर्मेट होता है जिसे आप क्विकली ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्विकली ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किस टैब का प्रयोग करके स्पेशल वर्ड का उपयोग कर सकते हो? सर, इंसर्ट टैब इज द करेक्ट आंसर। यानी स्पेशल कैरेक्टर आपको, स्पेशल सिंबल आपको इंसर्ट करने हैं, तो कैसे? यानी वो सिंबल जो हमारे कीबोर्ड पर नहीं है उनके साथ अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट टैब के साथ ही जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? व्हेन यू नीड डिफरेंट, यानी आपका डिफरेंट मतलब क्या हेडर फुटर में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है? चलिए, पहला ऑप्शन कह रहा है क्लिक फ्रॉम पेज सेटअप में हाइपरनेशन से हेडर फुटर लगता है। आप बोलोगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हेडर फुटर को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाती हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पेज लेआउट टैब से, ये बात भी गलत है। नंबर ऑप्शन से, ये बात भी गलत है। इतना कंफर्म है कि हम मतलब इंसर्ट सेक्शन ब्रेक, ठीक है, क्लिक एनीवेयर इन द सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इंसर्ट हेडर फुटर, यानी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी क्लिक कर दे। कहीं का मतलब है कि सेक्शन ब्रेक, यानी ऊपर की साइड या बॉटम की साइड अगर हम इंसर्ट कर देते हैं तो हेडर फुटर हमारा इंसर्ट हो जाता है। यानी अगर आपने सेक्शन ब्रेक लगा रखा है तो डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक करेंगे आपका हो जाए, लेकिन कहीं का जगह है सेक्शन ब्रेक की पोजीशन पर, या फिर आप पेज के बॉटम या अपर डाउन, मतलब पेज के अप साइड या डाउन साइड आप डबल क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप हेडर फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग वर्ड की स्पेसिफिक लोकेशन को मार्क करने के लिए किया जाता है ताकि उसे बाद में पढ़ा ढूंढा जा सके? सर, बुकमार्क इज द करेक्ट आंसर। बुकमार्क इज द करेक्ट, क्योंकि बुलेट का यूज हमने लिस्टिंग के लिए पढ़ा था। पेज ब्रेक अगली पेज को इंसर्ट करने की बात करता है, और लिंकिंग हमें पता है हाइपरलिंक सर एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात करता है, लेकिन एक सोर्स से दूसरे सोर्स को लिंक कराता है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल में कितने कॉलम जोड़ सकते हैं? टेबल में मैक्सिमम कितने देखो, कॉलम के बेसिस पर दो क्वेश्चन आते हैं। आप टेबल में मैक्सिमम रूप से कितने कॉलम ऐड कर सकते हो, और हम अपने पेज को कितने कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम, तो वहां पर ये हमारा 63 होता है, और पेज को कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो तो वो हमारा 13 होगा। आगे पेज ब्रेक ऑप्शन कहां पर है? सब पेज ब्रेक ऑप्शन देखो, एडिटिंग और एडिट और फॉर्मेट दो टैब तो हमने पढ़े नहीं है, होम में हमने पेज ब्रेक पढ़ा नहीं है, तो इंसर्ट इज द करेक्ट आंसर, इसमें कोई डाउट और संदेह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। इन वर्ड प्रोसेसर अ स्पेशल टास्क बॉक्स विथ और विदाउट स्मॉल, एक छोटी सी पूंछ की तरह नजर आता है। सर, कॉल आउट इज द करेक्ट आंसर। कॉल आउट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट पेंटर होम में पढ़ा था हमने, फुटनोट एंडनोट हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे आगे, किसमें? रेफरेंसेस में। कॉल आउट ही सिर्फ बात करता है इंसर्ट टैब की, वही आंसर होगा। सर, ये कॉल आउट कहां मिलेगा? आप सेव्स कमांड में जाना, वहां से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी, तो वहां से कॉल आउट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ड टेबल इज फॉल्स? वर्ड की टेबल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है भाई, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक टेबल
may hold odd number row and even number column, यानी एक टेबल में, किसी टेबल में विषम संख्या रो और सम संख्या कॉलम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक टेबल में सब संख्या रो और विषम संख्या कॉलम हो सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी टेबल के दो क्रमागत मतलब एक के बाद एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली सेल को मर्ज किया जा सकता है, ये बात भी सही है। मतलब क्या है, तीसरे स्टेटमेंट को समझ रहे हो, यानी सपोज दैट आपकी ये टेबल है, ठीक है ना। अब ये टेबल में इसमें क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस, यानी यहां से आप इनको मर्ज कर सकते हो, आप ये वर्टिकल हो जाते, ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टल, इनको मर्ज कर सकते हो, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन टेबल के विकर्ण मर्ज नहीं कर सकते। यानी टेबल में आप सोचो इसे फिर इसे और फिर इसे ऐसे मर्ज करना चाहो तो ऐसे मर्ज नहीं होता, यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। यही गलत है तो यही गलत, क्योंकि गलत ही पूछा था, गलत ही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस वर्ड में इंसर्ट पिक्चर में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलिए, होस्ट नाम की कोई भी कमांड हमने नहीं पढ़ी है, वैसे वर्ड आर्ट की बात करें, वर्ड आर्ट हमने लेटेस्ट वर्जन में टेस्ट में पढ़ा है, टेस्ट ग्रुप में पढ़ा है, लेकिन वर्ड का वर्जन हमारे पास पता है 2003 है। हमने 2003 में, मैंने पर्सनली ओपन नहीं किया कभी, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन इतना आसान हो गया कि होस्ट नाम की कोई कमांड पढ़ी नहीं है। हमने वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, चार्ट सब पढ़ा है, लेकिन वर्ड आर्ट काफी लोग टेस्ट में ले जाएंगे तो वो इंसर्ट में नहीं रखेंगे। अब इंसर्ट में रखना है तो भाई आराम से, लेकिन होस्ट नाम की कमांड है ही नहीं, तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। दस्तावेज में किस टैब अगर बात करें, आपको पेज नंबर ऐड करना है, तो आप जिस टैब की बात करें उसी टैब से पेज नंबर आएगा, तो इंसर्ट टैब इज द करेक्ट आंसर। टू इंसर्ट अ पेज नंबर इन एमएस वर्ड, यस, सेम क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 32 और 33 दोनों सेम है, बस लैंग्वेज चेंज है। पहले में कह रहा है व्हाई यूजिंग दिस टैब, यानी किस टैब की मदद से यू कैन ऐड द पेज नंबर ऐड कर सकते हो। और दूसरे अगले इसी सेम क्वेश्चन है, टू इंसर्ट अ पेज नंबर इन एमएस वर्ड वी हैव टू सेलेक्ट डैश मेनू इन अ रिबन, तो सेम बात है, यानी बस लैंग्वेज का फर्क है, इंसर्ट टैब ही करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, व्हाई यूजिंग दिस टैब एट अ सिग्नेचर लाइन करना है, तो ये भी इंसर्ट से हो, क्योंकि जब कोई चीज ऐड की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द केस में हम इंसर्ट टैब के साथ ही जाते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंसर्ट टैब में क्या है, अवेलेबल नहीं है। देखो, टेबल कौन सा ऑप्शन या ग्रुप ए की बात है, तो टेबल्स पढ़ा है बिल्कुल, हेडर फुटर बिल्कुल, पेजेस बिल्कुल, लेकिन फुटनोट एंड नोट हमें कहाँ मिलेंगे सर, फुटनोट हमें रेफरेंसेस के अंदर मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, पेज नंबर कमांड पढ़ी थी, इंसर्ट टैब के अंदर आती, लिखा भी है, लेकिन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में आती है, किस ग्रुप से आप पेज नंबर को ऐड करा सकते हैं। देखो, पेजेस के अंदर हमें पता है 3 कमांड थी, कौन कौन सी सर, कवर पेज, ब्लैंक और पेज ब्रेक, क्या इसमें है सर, नहीं। इलस्ट्रेशन में इमेज आती तो ये भी नहीं है। अब हेडर फुटर या टेक्स्ट में से हम क्या लगाएं, तो आप सभी को पता है कि हेडर फुटर के अलावा हमारा कौन सा टैब आता है, सर आपका हेडर फुटर के अलावा आप मतलब पेज नंबर को भी ऐड कर सकते हो, ऐड करा सकते हो, लेकिन आप आंसर शीट एक बार चेक करना, आंसर शीट में शायद इसमें दूसरा ऑप्शन लगा है, लेकिन इस इलस्ट्रेशन तो हम लगाएंगे नहीं, ये बात कंफर्म है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बस आंसर शीट में सेकंड लगा है, आप इसे सही कर लेना, सेकंड नहीं होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट करना है। अरे भाई, कोई भी चीज इंसर्ट है, हमें टैब पूछा जा रहा है, टैब कौन सा है सर, इंसर्ट टैब इज द करेक्ट। हाँ, अगर कमांड ग्रुप पूछा जाता तब मजा होता, और ये कमांड ग्रुप मिलेगा। स्मार्ट आर्ट हमारा कहां पर सर, इलस्ट्रेशन, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी इमेजेस हैं वो हम इलस्ट्रेशन से लाते हैं। आगे विच टैब पूछा जा रहा है, यू ऐड ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है, तो अगेन हमारा इंसर्ट टैब ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 39,
39 वाई यूजिंग दिस टैब इंसर्ट इक्वेशन, भाई इक्वेशन की बात आ रही है और इंसर्ट टैब लगाएं, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होगी। टू इंसर्ट डेट एंड टाइम, ठीक है भाई टैब पूछा है तो अगेन हमारा इंसर्ट ही आ जाएगा, डेट एंड टाइम हुआ, सिग्नेचर, ऑब्जर्व, जो भी है ना इंसर्ट आ रहा है, हेड ऑफ नोट एंड नोट को छोड़कर बाकी जितने भी हैं हम मोस्ट ऑफ द केस में उसी के। वाटरमार्क हमें किस टैब के अंदर मिलता है? वाटरमार्क क्या है सर? वाटरमार्क डिजाइन में आता है, पैराग्राफ बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड के अंदर आता है, तो वो डिजाइन टैब के अंदर मिलेगा। पेज बैकग्राउंड में हमारे पास 3 कमांड थी, वाटरमार्क, पेज बॉर्डर और पेज कलर, ठीक है, तो डिजाइन टैब इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। एमएस वर्ड में टेबल बॉर्डर, रो, कॉलम को ड्रॉ करने के लिए, यानी पहले आपको बॉर्डर ड्रॉ करना है फिर रो एंड कॉलम, तो आप किस कमांड का यूज करोगे सर? ड्रॉ टेबल का। किसका यूज करोगे? ड्रॉ टेबल, क्योंकि जब टेबल ड्रॉ की बात आती है टेबल में ड्रॉ आपको क्या बॉर्डर ड्रॉ करते हैं, आपका रो ड्रॉ करते हैं, कॉलम ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा ड्रॉ टेबल कमांड से होता है। जिससे होता है ड्रॉ टेबल्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन यू वांट टू गो स्पेसिफिक पेज एंड बुकमार्क, यानी आप गो टू करना चाहते हो, आप जाना चाहते हो, तो देखो कंट्रोल सी से आप सभी को पता है कॉपी होता है, कंट्रोल एस से फाइंड रिप्लेस होता है, कंट्रोल एस से रिप्लेस होता है, कंट्रोल डी से आपका फोन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और कंट्रोल जी से आप सभी को पता है गो टू होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 44, बाय डिफॉल्ट पेज नंबर ऑफ लाइन टू ड्रॉप कैप, देखो ड्रॉप कैप के लिए मैंने आपको 2 ही लाइन बताई थी, 3 और 10, 3 डिफॉल्ट होती है और मैक्सिमम हमारी 10 होती है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? 45 यानी पैराग्राफ स्पेसिंग, आपको क्या है पैराग्राफ स्पेसिंग लागू करते समय डिजाइन टैब में पैराग्राफ स्पेसिंग विकल्प में ये जो इमेज आपको नजर आ रही है, इस इमेज में कौन सी पैराग्राफ स्पेसिंग है? इस इमेज में कौन सी पैराग्राफ स्पेसिंग है? बता सकते हैं सर? बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सी है? तो डबल स्पेसिंग। और एक बार पैराग्राफ स्पेसिंग को विजिट करके आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन फिगर से ही बनेगा इन फ्यूचर। तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, दस्तावेज लिखने यानी डॉक्यूमेंट को राइट करने के संबंध में डैश को डिफाइन करिए। डैश के संबंध में क्या ट्रू है, सही है? देखो डैश आपके पैराग्राफ को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, आप बोलोगे नहीं, क्यों? तो डैश का यूज हम पैराग्राफ को सेपरेट नहीं करते। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डैश आर द स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लाइन इन मिडिल, मतलब टेस्ट की जो लाइन है उसके बीच में, यानी ऐसे जैसे मैं अगर यहाँ पे लगा दूं तो ये हमारा डैश होता है। बाकी तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि दे आर स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन फ्लोट बॉटम ऑफ द, यानी ये तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि लाइन के बॉटम में आपका ये होता है, ठीक है। दे आर शॉर्ट एंड हाई, मतलब हाइपन, जो हाइपन होता है हाइपनेशन उससे छोटा होता है। नहीं, देखो हाइपनेशन का साइन कुछ ऐसा होता है, हाइपनेशन का साइन कुछ ऐसा होता है, डैश का साइन इससे बड़ा होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला भी गलत है। अब हमारा डैश बॉटम में लगता है डैश के या फिर मिडिल में लगता है, तो सर मिडिल में लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। जैसे आप लिखिएगा, जैसे अगर आप हिंदी में जैसे कौन लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, तो कौन सा के बीच में ये जो लगाते हैं ना, इसे हम डैश कहते हैं। आगे क्वेश्चन 47 की बात करें, एमएस वर्ड में किस टैब में ड्रॉप कैप फंक्शन मिलता है? ड्रॉप कैप सर इंसर्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है? इंसर्ट, क्योंकि मीनू वैसे पढ़ा नहीं है, मीनू नहीं पढ़ा। इंसर्ट टैब इज द करेक्ट आंसर, इंसर्ट टैब इज द करेक्ट आंसर। 48 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू हेडर, हेडर के संबंध में आपको स्टेटमेंट बताना है। चलिए हेडर वैसे क्या था सर? टॉप ऑफ द पेज की बात करता था, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है एक इमेज या टेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट के मेन टास्क के बिहाइंड, पीछे नजर आता है। सर ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, वो वाटरमार्क के लिए कही जा रही है। वाटरमार्क हमारा इमेज या टेक्स्ट होता है जो मेन टास्क के पीछे नजर आता है। कुछ हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, इट इज रिपीटिंग टेक्स्ट अपीयर बॉटम ऑफ एवरी पेजेस। बॉटम ऑफ एवरी पेजेस सर ये फूटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फूटर की बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 3 की, तो ऑप्शन नंबर 3 इट इज अ लार्ज कैपिटल। सर ये लार्ज कैपिटल यानी
थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो ड्रॉप कैप की बात कर रहा है, तो ये भी गलत होगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, इट रिपीटिंग टेस्ट टॉप ऑफ एवरी पेजेस, टॉप ऑफ एवरी पेजेस, यही आंसर होगा, क्योंकि हेडर हमेशा टॉप की बात करता है, फुटर बॉटम की बात करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 49, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स है जिसका उपयोग यदि टेबल के सेल को उनके अंदर टेक्स्ट को फिट करने के लिए ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करने की आवश्यकता होती, अपने आप एक्सपेंड हो जाए, यानी ऑटोमेटिकली हमारा टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट का जो कॉलम का ब्रेथ है वो अपने आप एक्सपेंड हो जाए अकॉर्डिंग टू कॉलम कंटेंट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटो फिट बिहेवियर। किसको? ऑटो फिट बिहेवियर को ऑटो फॉर्मेट नाम का हमने पढ़ा है। टेबल कंटेंट नहीं पढ़ा, टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ा था, टेबल साइज हमने जरूर पढ़ा है, तो वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 50 की बात करें, हमें फूटर ऐड करना है। फूटर तो आप सभी को पता है फूटर कहां से होता है सर? इंसर्ट से। ये कह रहा है होम टैब से गलत, ये कह रहा है मेलिंग से गलत, ये कह रहा है व्यू से गलत, तो इंसर्ट से होगा, तो ऑप्शन नंबर सीधा सेकंड सही हो जाएगा। क्या होगा? सीधा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, इन एमएस वर्ड टेबल व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब जब आप टेबल बनाते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ रो कॉलम कितने हो सकते हैं सर? एक हो सकता है, यानी एक रो का एक कॉलम का एक टेबल हो सकता है, जो एज अ टेस्ट को भी एज अ मिनिमम रो एंड कॉलम के रूप में जान सकते हैं। टेस्ट क्या? टेस्ट बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं। 52, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में एक डैश लार्ज कैपिटल लेटर, सर ड्रॉप कैप की बात आ रही, किसकी आ रही है? क्योंकि बाकी कैप पढ़े ही नहीं है, बाकी कैप झूठे हैं, सारे झूठे, क्योंकि ड्रॉप कैप को ही हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 53, एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलना है तो क्विक टेबल से तो हमारा टेबल आता है, ट्रांसलेट आता है, और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, किसी टेक्स्ट का आपने सिलेक्शन किया तो वो टेक्स्ट हमारा एज अ टेबल में क्रिएट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर बचा ऑप्शन नंबर सीधा फोर्थ। क्यों? क्योंकि हमें कॉलम की चौड़ाई बदलनी। अब कॉलम की चौड़ाई की एक भी कमांड बात नहीं कर रही, क्विक टेबल से फॉर्मेट पहले से बना हुआ टेबल आएगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी टेक्स्ट का सिलेक्शन किया वो टेबल बन जाएगी, वहां से कॉलम का कोई लेना ही देना नहीं है। और ट्रांसलेट होता है एक लैंग्वेज से दूसरी में। लास्ट ऑप्शन बचा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 54, बाय डिफॉल्ट सेटिंग हेडर फूटर जी इज डैश फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यानी हमारा जो हेडर फूटर होता है उसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग कितनी इंच होती है? बाय डिफॉल्ट सेटिंग कितने इंच होती ये आपको बताना है सर। आधे इंच होती। कितना? आधा इंच, जिसे आप 1.27 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 55, हमें फूटर के बारे में, किसके बारे में? फूटर क्या कहता है सर? बॉटम ऑफ द पेज की बात करता है। चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज अ सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट अपीयर टॉप मार्जिन, क्या टॉप पर होगा? नहीं होगा। मेलिंग टैब होगा? नहीं होगा। सॉरी। इट इज अ सेक्शन, देखो इट इज अ सेक्शन, बॉटम मार्जिन, हाँ ये वही सही है, लेफ्ट मार्जिन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फुटर बॉटम की बात करता है हमेशा। बॉटम देखते हम आंसर लगा देते तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, हेडर फुटर ऑप्शन अवेलेबल किस टैब, किस टैब में मिलता है सर? अभी हम चिल्ला के कह रहे हैं, आपके इंसर्ट टैब में आता है। क्वेश्चन नंबर 57, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टैब अंडर टेबल टूल प्रोवाइड वेरियस सेटिंग इंक्लूडिंग ग्रिड लाइन प्रॉपर्टीज फॉर टेबल्स। टेबल्स के लिए जो सेटिंग है जिसमें हम ग्रिड लाइन की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो वो किस टैब के अंदर आता है? देखो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो दो टैब हमारे पास मिलते हैं, एक तो सर डिजाइन आता है, दूसरा लेआउट आता है। अगर हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में हमारे पास तीन ग्रुप मिलते हैं। कौन कौन से सर? टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल और बॉर्डर।
बाकी जितनी भी सेटिंग वो सारी लेआउट के अंदर आएगी, चाहे वो ग्रिड लाइन हो, प्रॉपर्टीज हो, सिलेक्शन हो, सब कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, लेआउट इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। एमएस वर्ड में किस डायलॉग्स का उपयोग डॉक्यूमेंट के किसी स्पेशल भाग के लिए स्टार्टिंग पेज नंबर बदलने के लिए किया जाता है? यानी पेज नंबर आपको बदलना है, यानी पेज नंबर हमें ऐड करना है, पेज नंबर हमें चेंज करना है। जैसे पेज नंबर हमने ऐड कर लिया और उस पेज नंबर को हम चेंज करना चाहते, देखो फूटर डायलॉग से बिल्कुल नहीं, हेडर डायलॉग से बिल्कुल नहीं, पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग से हम स्टार्टिंग पेज नंबर के पर्टिकुलर पार्ट को चेंज कर सकते हैं। यानी हमें पेज नंबर को 5 से स्टार्ट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पेज नंबर डायलॉग से नहीं, पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग से। दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। और वेरीफाई करना है तो सिंपल तरीका है, आप खुद से इंसर्ट टैब में जाओ, वहां से चेक करो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, कौन सा ऑप्शन आपका इंसर्ट टैब में नहीं मिलता? चलिए, शेप्स मिलता है, टेबल मिलता है, ग्राफ मिलता है, शेडिंग नाम का हमने कोई भी कमांड अपने इंसर्ट टैब के अंदर नहीं पढ़ा था, शेडिंग नाम का कोई भी कमांड हमने इंसर्ट टैब के अंदर नहीं पढ़ा था। आगे क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, क्विक कैलेंडर डालने के लिए, क्विक कैलेंडर के लिए हम क्विक टेबल की मदद से जाते थे। कैसे? क्विक टेबल की मदद से जाते, क्योंकि इंसर्ट टेबल से हमारा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो फिल करके टेबल इंसर्ट होती थी। बाकी इंसर्ट टेबल और क्विक कैलेंडर, इन दोनों नाम की हमने कोई कमांड पढ़ी ही नहीं है, इन दोनों नाम की कोई कमांड पढ़ी नहीं। जब कोई कमांड पढ़ी नहीं होती तो वो आंसर होने की कम गुंजाइश होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन यू टाइप 3 स्टार, यानी 3 बार स्टार, क्या अगर आप 3 बार स्टार टाइप करते हैं, फिर एंटर की प्रेस करते हैं, फिर एंटर की प्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कौन सी कमांड नजर आएगी? 3 बार स्ट्राइक टाइप किया, फिर एंटर की प्रेस करते हैं, सर हमें हैवी डॉट डॉट लाइन नजर आएगी। कैसी? हैवी डॉट डॉट लाइन नजर आएगी, ठीक है, हैवी डॉट डॉट लाइन नजर आएगी। वहीं अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 62 की, अगर आप 3 बार इक्वल साइन प्रेस करते हैं, फिर एंटर दबाते हैं, तो आपकी डबल लाइन इंसर्ट होगी। कैसे होगी? डबल लाइन इंसर्ट हो जाएगी। तो ये चीज आपको स्पेशल तौर पर ध्यान रखनी होती है। बाकी अगर आप जैसे सिंगल लाइन की बात करें, तो सिंगल लाइन में जैसे माइनस माइनस को, मतलब जो आपका डेड डैश होता है, उसे आप क्या करें? 3 बार प्रेस कर दें तो आपका सिंगल लाइन इंसर्ट हो जाएगी। वहीं अगर आपने हाइपेनेशन, मतलब सॉरी हाइपेनेशन नहीं, अगर आपने डेड डैश, देखो दो चीजें होती हैं, एक अगर आप जो आपका साइन है, जैसे इक्वल और प्लस दोनों की पे नजर आती हैं। जैसे एक की है, अगर आप देखोगे बैक स्पेस के बगल में, बैक लेफ्ट हैंड साइड पर सेकंड नंबर पे की है, यहाँ पर 2 होती है। एक तो आपका बड़ा सा होता है जिसे अंडरस्कोर कहते हैं, एक ऐसी की होती है। जब आप, ये क्या है सर? ये हमारा डैश है, ये हमारा डैश है, ये अंडरस्कोर है, ये अंडरस्कोर है, ठीक है ना। तो जब हम 3 बार अंडरस्कोर, ये क्या है सर? अंडरस्कोर। 3 बार अगर हम अंडरस्कोर को प्रेस करें तो हमारी बोल्ट सिंगल लाइन आएगी। अगर हम 3 बार डैश को प्रेस करें, किसको? डैश प्रेस करें, तो हमारी सिंगल लाइन नजर आएगी। तो ये आपको एक्स्ट्रा तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि 4 ऑप्शन वैलिड होते हैं तो वो क्वेश्चन ज्यादा प्रायोरिटी पर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट हेडर फूटर के रेफरेंस में आपको ट्रू बताना है। हेडर फूटर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब हेडर हमें पता है बॉटम टॉप ऑफ द पेज की बात करता है, फूटर बॉटम ऑफ द पेज की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कैन नॉट इंसर्ट टेबल विथ कॉलम एंड रो, मतलब आप हेडर फूटर में आप टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते कॉलम एंड रो के साथ, आप टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते, जबकि बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। आप ये स्टेटमेंट हमें पूछा, सही पूछा है, जबकि ये बात गलत है, ये कह रहा है नहीं कर सकते जबकि कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी कैन नॉट इंसर्ट पिक्चर क्लिप आर्ट से बिल्कुल कर सकते हैं। आप हेडर फूटर में आप
पिक्चर को इंसर्ट, क्लिप आर्ट को सिर्फ सबको इंसर्ट करा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नो ऑटोमेटिक पेज नंबर, यानी कोई भी ऑटोमेटिक पेज नंबर हमारा ऐड नहीं होता, तो ये बात भी गलत है। अपने आप ऑटोमेटिक पेज नंबर को आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कैन नॉट एडिट टेक्स्ट इन अ बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी जब आपका कर्सर हेडर फूडर पर है, यानी वी आर एडिटिंग द हेडर फूडर, तो वी कैन नॉट एडिट द टेक्स्ट इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के बॉडी में जो टेक्स्ट लिखा है उससे आप एडिट नहीं कर सकते जब आप हेडर फूडर को एडिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करोगे तो जब आपका कर्सर हेडर फूडर में होता है तो हमारा जो बॉडी कंटेंट है वो डिसअपीयर होता है। कैसा होता है? डिसअपीयर। क्या उसके साथ आप एडिट कर सकते हो? आप लोग नहीं कर सकते, तो ये भी कह रहा है नहीं कर सकते, तो यही स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द केस में जो स्टूडेंट होता है वो सही गलत में ही फंसता है, आगे क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। टेबल के संबंध ऑटो फिट बटन, क्या है? ऑटो फिट बटन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि ऑटो फिट बटन का यूज हम क्यों करते हैं। फॉर्मेट ईच कॉलम विद टू बोल्ड साइज, ये बात भी गलत है, यानी हमारा प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई टेक्स्ट के आकार के अनुसार बोल्ट करने के लिए फॉर्मेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये बात गलत है। आगे फॉर्मेट ईच कॉलम ब्रेथ टू ओनली वाइड, यानी हमारे प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई को केवल कॉलम के सबसे लंबे टेक्स्ट जितना चौड़ा होने के लिए फॉर्मेट करना हमारा ऑटो फिट है। बिल्कुल सही बात है, यानी ऑटो फिट से क्या होता है, हमारे जिस सेल में सबसे लंबा टेक्स्ट लिखा है, सबसे बड़ा लिखा है, उसी सेल के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कॉलम की ब्रेथ सेट हो जाती है, वो होता है ऑटो फिट ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बाकी टेक्स्ट कंटेंट भी ये गलत, दस्तावेज में अधिक रीडेबल होगा, ये बात भी गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट हैपन टू द स्क्रीन व्हेन वी ओपन हेडर सेक्शन, जब हम हेडर सेक्शन को ओपन करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर क्या चेंजेस नजर आते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है डॉक्यूमेंट एरिया अपीयर साइडेड, यानी डॉक्यूमेंट का जो एरिया है वो साइडेड नजर आता है। हेडर मार्कर और डेडस, हेडर मार्कर जो होता है उसमें डेडस लाइन नजर आती है, डेडस, ठीक है। स्क्रीन अनचेंज रहता है, ये बात गलत है। हेडर एरिया ब्राइटेड, ये बात भी गलत, ये बात भी। तो जब आप करोगे, जब आप हेडर फूडर पे कर्सर ले जाओगे तो हेडर फूडर जो है वो आपके डेडस एरिया, डेडस जो लाइन है वो तो होती है, साथ ही साथ में हमारा जो बॉडी टेक्स्ट है, जो डॉक्यूमेंट एरिया है वो डिसअपीयर हो जाता है, वो दिखता नहीं है। डिसअपीयर ऐसा नहीं दिखता नहीं है, दिखता तो है लेकिन सैडेड एरिया दिखता है, छायांकित दिखता है, वो हाईलाइट एरिया नहीं नजर आता। आगे क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट अवेलेबल, कौन सा ग्रुप इंसर्ट टैब में नहीं है। देखो पेजेस होता है, टेबल्स होता है, इलस्ट्रेशन होता है, लेकिन पैराग्राफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ सारे हमने होम और आगे आप लेआउट में पढ़ रखा है, किसमें? लेआउट है, दोनों में आता है ये पैराग्राफ। आगे क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, यदि हम टास्क दर्ज करने के लिए टेबल कॉलम के माध्यम से पुनरावृत्ति समझते हो, इरिटेट करने के लिए टैब की प्रेस कर, मतलब हमें क्या करना है, हमें आगे मूव करना है, हमें क्या करना है, आप पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि टैब की प्रेस करते हैं। तो जैसे आप टैब की प्रेस करोगे तो हमारे एमएस वर्ड डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक पंक्ति का कैपिटलाइज हो जाएगा। यस, अगर आपको याद हो तो टेबल से रिलेटेड हमने कैपिटलाइज क्या पढ़ा था, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में टेबल से रिलेटेड कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द टेबल सेल, यानी टेबल सेल का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो पहला लेटर कैपिटल होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा है। बाकी पहला लेटर प्रत्येक वर्ड में ऐसा नहीं होता और फर्स्ट वर्ड होगा, ये बात भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, वाइल वर्किंग इन एमएस वर्ड, जब हम एमएस वर्ड पर काम कर रहे हैं, व्हाट इज यूज्ड ऑफ इरेजर टूल, इरेजर जो टूल है,
जो ड्रॉ बॉर्डर में यूज होता है, ड्रॉ बॉर्डर के लिए, तो हम मतलब ड्रॉ बॉर्डर में, ड्रॉ बॉर्डर या फिर हम जब इरेजर टूल का यूज करते हैं तो उसका यूज हम क्यों करते हैं, सिंपल सा ऐसा फंडामेंटल है, पर ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में करोगे तब भी बात बराबर ही है। चलिए हम ड्रॉ इरेजर टूल से टेबल में रो को इरेज कर सकते हैं, बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं या कॉलम को इंसर्ट। आप बोलोगे सर इन तीनों के तीनों को हम इरेज करा सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। यानी ड्रॉ टेबल ऑप्शन में या फिर जब हम टेबल को इंसर्ट कराते हैं या टेबल को डिजाइन करते हैं तो हमारे पास जो लेआउट टैब है वहां पर आपको इरेजर टूल मिलता है। उस इरेजर टूल से आप रो को इरेज कर सकते हैं, कॉलम को इरेज कर सकते हैं और स्पेसिफिक बॉर्डर को भी आप इरेज करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन जो कि हमने कर लिया है इंसर्ट एंड डिजाइन टैब का। ठीक है, चलिए बाकी चीजें हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।